सागर आदर के पात्र बुजुर्ग के बाबा के भाई सीता अनुसुईया सावित्री जैसी पढ़ने वाली माता शक्ति व्यास मंच पर आह्वान की गई सभी देवी शक्तियां आज भगवान की विमल कथाओं को चलते हुए अब राम से आज कथा का चौथा दिन है। गंगा की गोदी में बैठे हुए व्यास नंदन श्री सुखदेव जी महाराज अभिमन्यु के लाल परीक्षित को चौथे दिन की कथा तो श्री सुखदेव जी समझाते हैं कि उन्हीं ध्रुव ने 36,000 वर्ष तक पृथ्वी पे भोगों को भोगा। इनके 2 बेटा हुए थे, उत्कल और बतकल। दोनों बेटाओं को राज्य दिया है और काल के सिर पर पैर रख करके ये स्वर्ग के लिए गए, जो देवताओं में इन्हें परम स्थान मिला, जो आज ध्रुव तारे के नाम से जाने जाते हैं। लेकिन इन्हीं ध्रुव का वंश बहुत आगे तक चला था। इन्हीं ध्रुव के एक चाचा थे जिनका नाम था प्रियव्रत। प्रियव्रत ने बचपन से सूर्य भगवान की तपस्या की है, तो इनकी शादी विश्वकर्मा की लड़की बृहस्पति के साथ हुई, जिसके द्वारा 9 बेटा पैदा हुए थे और 9 पुत्रों में सबसे बड़े बेटे का नाम था आग्नेन्द्र। धीरे धीरे ये आग्नेन्द्र जब आंगन में बड़े होते हैं तो इन्होंने विचार किया कि जब मेरे पिता ने तपस्या की तो मैं भी तपस्या करूं। तो आग्नेन्द्र ने जब घोर तपस्या की है तो इंद्र ने एक पूर्व चित नाम की अप्सरा को मृतलोक में भेजा कि उसकी जाकर के तपस्या को आप खंडित कर दीजिए। तो वो पूर्व चित नाम की अप्सरा तपस्या को खंडित करने आई थी, लेकिन मैंने तपस्या तो खंडित ना करी। वो आग्नेन्द्र की सूरत को देख करके मोहित हो गई और उस अप्सरा ने आग्नेन्द्र से विवाह कर लिया था मृतलोक में, तो जिसके द्वारा 10 बेटा पैदा हुए। धीरे धीरे ये वंश जब आगे बढ़ता जाता है तो इन्हीं के वंश में भगवान ऋषभदेव और बाहुबल का अवतार हुआ था, जिन बाहुबल की मूर्ति डिस्ट्रिक्ट फिरोजाबाद में छदामी लाल के मंदिर में है। और ये ऋषभदेव इंद्र के दामाद थे, जो इंद्र की कन्या जयंती ऋषभदेव को विवाही गई थी, जिससे 100 लड़का पैदा हुए थे। 100 और 100 में एक बच्चे का नाम था भरत। और भरत 3 हुए हैं, एक तो कैकेयी के बेटा थे भरत, एक शकुंतला के बेटा थे भरत, और एक ऋषभदेव के पुत्र थे भरत। इन तीनों भरत के नाम से हमारे इस आर्यावर्त देश का नाम पड़ा था भारत। भगवत प्रेमियों, ये भरत जो ऋषभदेव के पुत्र थे, इनकी शादी जब होती है तो पंचजन्य कन्या के साथ में जब विवाह हुआ है तो इनके 5 बेटा हुए हैं। और 5 बेटा जब समझदार होते हैं तो 5 बेटाओं को राज्य देकर के ये नेपाल में पहुंच गए।
और नेपाल में जब पहुंचे हैं तो एक नदी के किनारे इन्होंने छोटा सा आश्रम बनाया है और आश्रम बना करके ये आश्रम पर रह करके भगवान की भक्ति करते हैं। तो एक दिन भरत ने ये देखा है कि आश्रम के किनारे एक नदी है और उसी नदी में एक हिरनिया जिसके पेट में बच्चा था और वो गर्भवती हिरनी पानी पीने के लिए नदिया की तरफ आ रही है और हिरनी के पीछे एक शेर आ रहा था। तो भरत ने ये देखा है कारण एक करबो बती रे हिरनी आ पहुंची नदी किनारे पे तब तक दे उठो दहाड़ सिंह नदी या के बाई किनारे पे। एक गर्भवती हिरनी पानी पीने के लिए नदिया की तरफ जब बढ़ी है तो शेर ने देखा है। आज शेर ने हिरनी के ऊपर दहाड़ मारी है। हिरनी ने छलोक भरी शासन रातम टूट गया। दूसरी तरफ मर गई हिरनी और पेट को बच्चा छूट गया। भाइयों, शेर ने जब दहाड़ मारी है एकदम हिरनिया ने नदिया को पार करना चाहा तो पार करते समय उसके जो पेट में बच्चा था वो पानी की धारा में छूट गया और हिरनी जाकर के पल्ली पार पर अपने प्राणों को ही छोड़ देती। दुखिया ने बहुत छलोक भरी हिम्मत न रही दम टूट गया। दूसरी तरफ मर गई हिरनी और पेट को बच्चा छूट गया। भक्तों विधिगति परंपार कहानी आगे नई विशेष होनी है कहानी आगे नई कहानी आगे नहीं।